नाशपाती एक हिल फ्रूट्स है जिसका जायका बहुत ही उम्दा है, लेकिन हमारे साइंसदान हमेशा एक ऐसी वैरायटी की तलाश में थे जो कि हमारे पंजाब और सिंध के इलाके में लगा के हमारे फार्मर उससे बेहतरीन पैसा कमा सकें। पर एकड़ जो आप कह लें एक्सपेंसेस हैं वो बहुत जो कम है, लेकिन जो इसकी इनकम है ये 10 लाख से ऊपर जो है ये कहीं भी नहीं गई। किसी भी ब्रांड को आप सर्च करें विद होम डिलीवरी, वो आपको मिनिमम 5 kg जो बॉक्स होगा वो 3000 का देंगे। 20 kg से आपको 20,000 तक आ जाएंगे और आपका फ्रूट आपको डबल ट्रिपल इनकम देगा। पंद्रह जुलाई के बाद ये बेहतरीन टाइम इसका आ जाएगा, तो ये हमारे 4 से 5 जो नाशपाती हैं वो 1 kg के बराबर। अच्छा, वाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, नाशपाती एक हिल फ्रूट है जिसका जायका बहुत ही उम्दा है, लेकिन हमारे साइंसदान हमेशा एक ऐसी वैरायटी की तलाश में थे जो कि हमारे पंजाब और सिंध के इलाके में लगा के हमारे फार्मर उससे बेहतरीन पैसा कमा सके। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको लेके आए मुल्तान पाक जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर फैज़ चक 5 मुल्तान के अंदर। आपको हम नाशपाती के बाग की सैर भी कराते हैं, तो आइए चलते हैं। ये अभी मैं मौजूद हूँ जी पाक जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर, ये मुल्तान में 5 चक फैज़ में मौजूद हैं और मेरे साथ इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़ियाउल हसन शाद साहब हैं। थैंक यू वेरी मच ज़िया साहब, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और आज हम आपकी पियर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आपके पास थैंक यू वेरी मच जनाब सर। नाशपाती की फार्मिंग यहाँ पे कामयाब फार्मिंग की है, इसके पीछे क्या कहानी थी? ये 2010 में हमें प्रोजेक्ट एक मिला PARC, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद से, ठीक, और इसको लेने में हमारे सीनियर DG अख्तर अब्बास बरवाना साहब जो हैं उनका बड़ा कुलीदी रोल है कि उन्होंने इस्लामाबाद जाके, चेयरमैन थे उस वक़्त PARC के डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ साहब, उनके साथ मिल के इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे वो लेके आए और इसे बड़ी कामयाबी के साथ हमने यहाँ पे इसकी निगहदाश्त की, इसे हमने देखा, इसको पूरा लुक आफ्टर किया। आज ये बाग जो है ये पूरे तरीके से फ्रूटफुल है और बेहतरीन तरीके से इसकी जो पियर है यहाँ पे इस पर वो लग रही है, फ्लावरिंग बेहतरीन होती है, इसका फ्रूट बेहतरीन लगता है। बेसिकली ये हाई डेंसिटी का प्रोजेक्ट था। कितने एकड़ पे है ये 4 एकड़ पे है, हाई डेंसिटी है और हाई डेंसिटी का ये प्रोजेक्ट जनूबी पंजाब में टैफ्टा के तौसत से ये मुतारफ़ करवाया गया था और उसके बाद ये पूरे इलाके में हाई डेंसिटी अगर गई है तो 5 फैज़ हमारे अदारे को देख के गई है। बिल्कुल ठीक। तो 4 एकड़ पे ये नाशपाती लगी हुई है। हमारा जो मॉडल है, हमारा ये बेसिकली एक मॉडल है और हमारे अदारे का मकसद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल ठीक। कि हमने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना टू दी फार्मर, टू दी ऑर्चर्ड ग्रोअर और या टू दी वेजिटेबल जो लगाते हैं उन लोगों के जो ज़िम्मेदार हैं उनको हमें बताना कि वो किस तरह लगाएं। हमारी एडवाइजरी सर्विसेज हैं और ये फ्री ऑफ कास्ट हैं, कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। टैफ्टा की खुसूसी हिदायत पे और बड़ी हमें स्ट्रिक्ट किस्म की ये ऊपर से वो ऑर्डर हैं कि आप अपनी एडवाइजरी सर्विस को बेहतर करें, लोगों को बताएं कि लोग अपने पर एकड़ पैदावार किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, पर एकड़ अपनी अर्निंग किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। जब उनकी अर्निंग बेहतर होगी तो अल्टीमेटली उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। पियर की जो वैरायटी आपने यहाँ पे लगाई है, हमारे किसान जो है क्या आप उनको एडवाइस करते हैं कि ये वैरायटी लगा के अपनी फार्म इनको को बढ़ा सकते हैं? लीकांट वैरायटी है KPK से, ठीक, ये उधर से वो आई थी, यहाँ पे हमने ट्रायल के तौर पे लगाई, बेहतरीन यहाँ पे इसने रिजल्ट दिया। बिल्कुल। मैं जितने भी फार्मर यहाँ पे लगाना चाहते हैं ऑर्चर्ड, पियर ऑर्चर्ड, मैं रिकमेंड करता हूँ बेहतरीन कि इसका फल, क्योंकि KPK से हम 1 महीना पहले हैं, वाह, KPK का फल 1 महीना बाद में आना है। वो मौसम का हम एडवांटेज लेते हैं। जी, हमें मौसम का एडवांटेज है। हमारा फ्रूट 1 महीना पहले मार्केट में आएगा और बेहतरीन मार्केट के रेट जो हैं वो मिलेंगे और उनका पर एकड़ जो नाशपाती है वो KPK से ज़्यादा हो जाती है। और ये मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ फार्मर को। ये देखें आप, ये बेहतरीन हमारी पियर है इस वक्त और ये अभी इसका टाइम नहीं है।
15 जुलाई के बाद ये बेहतरीन टाइम इसका आ जाएगा। तो ये हमारे 4 से 5 जो नाशपाती हैं वो 1 kg के बराबर। अच्छा, वाह। मेरी आपसे कमिटमेंट है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर आपकी यहाँ पे हमारा जो पीयर फेस्टिवल होगा उसमें फैमिलीज भी आएंगी, उसमें वैल्यू एडिशन वाले लोग भी होंगे और उसमें किसान भी होंगे, उसमें ऑर्चर्ड ग्रोअर भी होंगे और एक पूरे मेले का समा होगा। ये मेरा दावा है। बाकी चीज़ों पे ज़्यादा बीमारियाँ, इस पे कोई बीमारी भी खास नहीं। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त किस्म की इसकी फ्रूटिंग हुई है। बिल्कुल ठीक। तो मेरी ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है कि ये लोग लगाएं और अपनी अर्निंग को बेहतर करें। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद शाह बुखारी साहब, जो कि बुखारी एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म के ओनर हैं। तो आप बताइए कि आपने अपने पेरेंट्स के काम में क्या नया ऐसा काम किया है जो जिसमें आप समझते हैं कि यूथ को ये काम करना चाहिए? आज से 10-12 साल पहले तक समझा जाता था जो पहाड़ी इलाके में लगने वाले फल फ्रूट हैं वो पंजाब में गर्म इलाके में नहीं हो सकते। तो ऐसा था, मेरे वालिद साहब आम लगा के हर बार लगाते थे, आम के पौधे मर जाते थे, वो थक हार के अपना शौक़ छोड़ गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे माइंड में आया कि यार ये चीज़ यहीं रह जाएगी, मुझे वो शौक़ करना चाहिए जो मेरे वालिद का है। तो सर मैं बागबानी में आया। पहले रिवायती काश्तकारी जैसे गंदम कपास लगाते हैं वैसे ही लगा रहे थे। तो सर मैंने डिफरेंट फ्रूट्स लगाना शुरू किए, जिसमें सबसे पहले मैंने अनार से स्टार्ट लिया। जैसे हमारे बाग तैयार होना शुरू हो गए तो बात आ गई कि इनका फ्रूट यहाँ पे बेचेंगे कैसे, ये कैसे होगा। हमें तो वही चीज़ सिखाई गई थी कि मैंगो बेकर को सेल कर देना है। सर वो आएगा तोड़ेगा, जो आंधी वाला आम होगा सर वो चला जाएगा खटाई के लिए। बाकी सर आम की लकड़ी वाली पेटियाँ बनेंगी, उसमें दबा पिसा हुआ आम सर दोस्तों तक पहुँचा दिया। कुछ ने गीला किया, कुछ ने थैंक यू बोला, जिसको पहुँच गया किस्मत से। तो सर एक बात माइंड में आई कि यार इसकी वैल्यू ऐड करते हैं, इसकी कदर बनाते हैं। तो मैंगो से स्टार्ट लिया हमने। अपने टॉप बॉटम बॉक्सेस बनाए ये वाले, जिसमें अभी नाशपाती पड़ी हुई है। क्योंकि ये जो 5 प्लाई के बॉक्स हैं इसके अंदर जब आप फ्रूट रखते हैं तो सर वो ट्रैवल कर रहा है, लाइक इसको साइड से रखने वाले ने दूसरे बैग के साथ रखा, इसे पुश हुआ तो सर फ्रूट को चोट नहीं लगेगी, वो गलेगा नहीं। एक फ्रूट गलने से आपका पूरा बॉक्स गल जाता है और आपकी फॉर्म की सारी मेहनत जो आपने 1 साल फ्रूट को रेडी किया है वो आपकी 1 साल की मेहनत ज़ाया होती है सिर्फ एक चोट से। तो सर हमने ये स्टार्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। इस टाइम हमारा ऑनलाइन मैंगो भी सेल हो रहा है। अब अनार का सीज़न स्टार्ट होगा, अनार शुरू हो जाएगा। हमारे फॉर्म पे ऑर्गेनिक मिठा होता है वो होगा। तो इस तरह के हम सारे काम कर रहे हैं। मेरे सब किसान भाइयों से गुजारिश है, आप ये कभी ना समझें कि ये आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आप नाशपाती लगा सकते हैं, आप अनार लगा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप सेब लगा सकते हैं, वो कहते हैं पॉसिबल नहीं है। ये नहीं सोचें, सिर्फ उसकी सही सिलेक्शन करें। अगर आपको नहीं पता तो किसी से पूछ लें, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि अगर आपने नाशपाती लगानी है, ये लगा हुआ है नाशपाती का बाग, देखें माशाल्लाह फुल भरपूर फ्रूटिंग पे अपने जोबन पे है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगा हुआ है। इससे जो इनकम आएगी किसान के एक मुरब्बे के, चाहे आम का बाग ही क्यों ना हो सर, इसके 1 एकड़ की इनकम उसके बराबर है। बस शर्त ये है कि इसको 1 साल फ्रूट तैयार होने में लग गया, लेकिन इसको फ्रूट तोड़ने से पैक करने तक और अपने कस्टमर तक पहुँचाने तक उसकी वैल्यू ऐड करें, उसकी कदर बनाएं। वो कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ जी। वो सर ऐसे है कि आप अपना फ्रूट सही तरह हैंड पिक करें, उसको हाथ से तोड़ें, नीचे मत फेंकें। उसके बाद सर उसकी ग्रेडिंग करें। जो फ्रूट की ग्रेडिंग हो जाए तो हेल्दी फ्रूट हो, उसके अंदर चोट नहीं होनी चाहिए, उसका साइज़ ठीक होना चाहिए, फुल मेच्योरिटी पे उसकी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेड करके उसके ऊपर स्टिकर लगाएं ताकि आगे पैक करने वाली लेबर को पता हो कि ये ग्रेडेड है। उसके बाद सर उससे आप अपने अच्छी सी पैकिंग के अंदर, बॉक्स के अंदर पैक करें और अपने फॉर्म का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएं। उसके ऊपर आप एग्री टूरिज्म को प्रमोट करें, उसके अंदर आप ऑनलाइन सेल भी करें। लाइक ये नाशपाती सड़क भी तैयार है, अगर हम इसको यहीं पे मन के हिसाब से सेल कर दें तो बामुश्किल सर ये 7 से 8 हज़ार रुपये की जाएगी। इस पर कॉस्ट बेशक और नहीं आएगी। अगर आप एक बॉक्स बनवाते हैं, इसको पैक करते हैं, इसकी ग्रेडिंग करते हैं, आपको आफ्टर ग्रेडिंग ये 12,000 रुपये मन पड़ जाए। तो सर ये 5 kg का बॉक्स है। ये बॉक्स अगर आप सेल कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड को आप
सर्च करें, उस पर नाशपाती की प्राइस चेक कर लें। विद होम डिलीवरी वो आपको मिनिमम 5 kg जो बॉक्स होगा वो 3000 का देंगे। लाइक आपका 20 kg से आपको 20,000 तक आ जाएंगे और आपका फ्रूट आपको डबल ट्रिपल इनकम देगा। डॉक्टर सबसे पहले बताइए जो नाशपाती है इसका क्लाइमेटिक जोन क्या है और इसको किस तरह की जो सॉइल चाहिए होती है इसको? थैंक यू तारिक साहब। सबसे पहले तो आप इसकी क्रॉप दे सकते हैं। क्रॉप माशाल्लाह बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, बस जो मौसम है वो जो है ना कदरे जो है वो गर्म है। इसको हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक इसकी होती है हाई चिलिंग जो है वैरायटीज़ हैं, दूसरी होती है लो चिलिंग। ठीक है। ज़रा हाई चिलिंग जो है इसकी जो कल्टीवर या जो वैरायटीज़ हैं वो हमारे जो अपर एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ जो है ना वहाँ पे ग्रो हो रही हैं। ये जो हमारा मुल्तान का ये जो है ना आप कह लें टेक्निकली सब ट्रॉपिकल हॉट क्लाइमेट में जो है ये आता है। यहाँ पे ऐसी वैरायटीज़ जो हैं वो सक्सेसफुल होंगी या हैं जो जिनकी चिलिंग जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। जैसे कि ये पीछे हमारे ग्रो हो रही है, ये लिकॉन्टी है जो सबसे फेमस जो है पेयर की वैरायटी है, जिसको हम जो है लो चिलिंग उस कैटेगरी में जो है आप कह लें ग्रुप करते हैं। सॉइल जो है आइडियल जो सॉइल है जो किसी भी क्रॉप के लिए जो होती है उसमें पेयर भी है, वो जो है वेल ड्रेन्ड सैंडी जो लोम है वो सॉइल होनी चाहिए। सॉइल जो है वो फ्री हो, जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं साल्ट्स ना हो, वाटर लॉग जो है वो कंडीशन ना हो, या इसके अलावा और उसमें जो है इसके अलावा कोई अनकंफर्टेबल जो कंडीशन ना हो, ऐसी जो सॉइल है वो फेवरेबल होती है पेयर के लिए। इसके लिए 6 से लेके 7.5 की जो सॉइल है इसकी रेंज में जो pH की रेंज में जो सॉइल होगी वो इसके लिए आइडियल होगी। ये यहाँ पे इसकी कामयाबी के क्या मोटिव्स क्या हैं, क्यों हो सकी है ये कामयाबी? जी, इसमें ये है इसके दो ग्रुप्स होते हैं। एक इसकी जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं उसमें ये पेयर भी आता है। इनकी एक ऐसे जो है फ्रूट या कल्टीवर होते हैं जिनकी जो हाई चिलिंग जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे होते हैं लो चिलिंग। ये जो पेयर यहाँ पे हो रही है ये लो चिलिंग इसकी रिक्वायरमेंट है, ये लिकॉन्टी है। इससे जो मिलते जुलते जो लो चिलिंग जिनकी रिक्वायरमेंट है वो कल्टीवर है, उसमें जो है वो पत्थरनाक है, गोला है, विलियम है, बाटनट है। लेकिन ये जो लिकॉन्टे है ये जो है सबसे आप कह लें आइडियली जो है आप कह लें ये ग्रो करती है जो सब ट्रॉपिकल जो आप कह लें ह्यूमिड या जो ड्राई जो क्लाइमेट है, जैसे ये मुल्तान का आप देख ही रहे हैं कितनी जहाँ यहाँ पे जो गर्मी है, लेकिन पीछे जो आप क्रॉप भी आप देख रहे हैं। तो यही इसकी जो कामयाबी का जो आप कह लें राज है वो यही है कि ये लो चिलिंग जो है वो वैरायटी है पेयर की। मैदानी इलाकों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? फी एकड़ कितने पौधे लगेंगे, उसका क्या फासला क्या होगा? अच्छा, इसमें जो फी एकड़ की जो ट्री है इसकी जो आप कह लें नंबर है ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है आप किस सिस्टम पे जाना चाह रहे हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो ये एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो है प्लांटेशन है। इन्होंने कोई 3 बाई जो है आप कह लें 15 के डिस्टेंस पे ये लगाई हुई है। जो हिली एरियाज़ में है वो 5 का डिस्टेंस है 5 मीटर। इसके अलावा जो है आप इसको 6 बाई 6 पे लगा सकते हैं, 8 बाई 8 पे लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जो इसका जो सिस्टम है उस पर जाना चाह रहे हैं। नॉर्मल प्लांटिंग है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, या नॉर्मल जो है वो हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है, ये इस पर डिपेंड। पाकिस्तान में क्या ऑन एवरेज हमारे पंजाब के इलाकों में क्या इसकी प्रोडक्शन आ रही है और उससे कितनी इनकम जो है ना वो कमाई जा सकती है? देखें जी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो इसकी जो है ना 50 kg से भी ऊपर जो है वो यील्ड पर जो प्लांट है वो रिपोर्टेड है। तो हमारे यहाँ भी जैसे आप पीछे देख रहे हैं ये जो कम से कम पर एकड़ जो आप कह लें एक्सपेंसेस हैं वो बहुत जो कम है अगर आप कंपेयर करते हैं कॉटन से, ठीक है। लेकिन जो इसकी इनकम है ये 10 लाख से ऊपर जो है ये कहीं भी नहीं गई। तो 10 लाख की जो इनकम है ये आप कह लें कि ये बहुत ज़्यादा है और बड़ी आप कह लें अट्रैक्टिव है ये। बिल्कुल ठीक। पंजाब और सिंध में अभी इसकी अडॉप्टेबिलिटी कम है, अभी एज एमर्जिंग क्रॉप आ रही है, तो आप हमारे किसान को क्या मशवरा देंगे नाशपाती की फार्मिंग के हवाले से? देखिए, इसमें सबसे पहले नाशपाती लगाने के लिए तो वैराइटल सिलेक्शन है कि आप ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करें जिसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्दी है वो उसका ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम जो है वो हो गया है। अब अगर हम इस लिकॉन्टी की ही बात करते हैं, इसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है ये तकरीबन 400 घंटे बनते हैं जो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे। तो ये अगर आप कैलकुलेट करें 24 पे डिवाइड करके तो 15, 16, 17 दिन के करीब जो है ये बनती है। इतनी जो सर्दी है ये पूरे साउथ पंजाब में, इवन के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट या रीजन सिंध के हैं वहाँ पे भी जो है ये वाला जो क्लाइमेट है ये अवेलेबल है। तो लेकिन इसमें वैरायटी की जो सिलेक्शन है ना वो बहुत जो है क्रिटिकल